हमारा कभी भी पंजाब का मकसद ये नहीं था कि हम कोई झगड़ा करें या कोई किसी तरीके से एंटी नेशनल कोई बात जो बनाने की कोशिश की जा रही है कि हमने किया कुछ। हमारे तो आप शायद ना जाने, लेकिन बहुत हमारे लोग आज इस चीन की सरहद पर, पाकिस्तान की सरहद पर अब बैठे हैं। और अगर कितने आप कहोगे तो नंबर्स हमारे आबादी से, हमारी 3 करोड़ 40 लाख की आबादी है और फार ग्रेटर प्रोपोर्शन हमारी आबादी से वहां बैठे हैं। सियाचिन पे 22,000 फुट पे, गुरेज, द्रास, कारगिल, लेह लद्दाख, चुशूल, दौलत बेग ओल्डी, आप गलवान वैली, ये सब हमारे पंजाबी बैठे हैं। और ये कभी भी नहीं सोच सकते कि किसी तरीके से पंजाब कोई एंटी नेशनल तरीके से कोई बात करे। हम तो आए हैं सिर्फ इसलिए कि ये जो बिल पास किए, 3 बिल हमने देखा है इनको कि वो हमारी जो किसानी है, हम ऐसा मैं कहना चाहता हूं आपको कि चाहे पंजाब 1.57% है सिर्फ हिंदुस्तान की आबादी, 1.57%, लेकिन 40% हम देते हैं नेशनल फूड पूल को। मेरे फूड मिनिस्टर यहां बैठे हैं, आशु जी। धान आज रिकॉर्ड धान पे जा रहे हैं हम। 1 लाख मेरा ख्याल 165 लाख है आशु जी, आज दी 160 लाख टन पहुंच गया, ये रिकॉर्ड है। और अभी 10-12 लाख टन और आना है। सो वी आर डूइंग जो हम कर सकते हैं अपने देश के लिए। जो हमारा गेहूं था वो भी इस रिकॉर्ड इस साल हम हुआ, लेकिन हमारा सिस्टम में कुछ और है। तो देश के और सिस्टम और होते हैं। हमारा एक सिस्टम है और बहुत देर से चला। ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले, ग्रीन रेवोल्यूशन तो एक 1966 में आया था, लेकिन उससे पहले आड़तिया सिस्टम चलती थी हमारी। वो हर गांव में हर इंसान को मालूम है, हर हमारे किसान को, कि मेरा आड़तिया कौन है। उसको जाके अपनी जिन्स जो भी था देते थे। और जब कभी उसको तकलीफ हुई, बेटी की शादी हो गई या कोई बीमार हो गया घर में, रात को भी 12 बजे कटकट आकर उससे पैसे ले लेते थे आड़तिया से। एक सिस्टम चला आ रहा था, एक एस्टैब्लिश सिस्टम था। उसको तोड़ने का फायदा क्या है आपको हुआ? आप एक सिस्टम कर रहे हो कि कॉर्पोरेट हाउसेज इसको खरीदें। अब आप बताओ मुझे कि 75% मेरे किसान 5 किले से कम है। उनमें से आधे किसान 2.5 किले से कम है। मैं जानता इसलिए हूं क्योंकि आंकड़े हमने अभी निकाले हैं। मैंने उनको डेट रिलीफ दिया हुआ है, 5,000 करोड़ मैंने उनको दिया, जो बेचारे गरीब अपना कर्जा नहीं दे रहे थे। और हमारी जो यहाँ सुइसाइड्स वगैरह हो रही थी, आत्महत्या हो रही थी, उसको उनकी मदद करने के लिए हमने ये किया। तो ये जो लड़ाई मैं ले रहा हूं, मैं उन गरीबों के लिए ले रहा हूं जिनके 2 एकड़, 1 एकड़, 2.5 एकड़, और वो है 75% के 25% इज दैट टाइप ऑफ, उस किस्म का फार्मर। अब आप मुझे बताओ कि अगर कॉर्पोरेट हाउसेस खरीदने लग जाएं तो ये रात को इसको बेटी बीमार हो गई या बेटा बीमार हो गया, उसकी वाइफ बीमार होगी, कहां से पैसे लाएगा वो? विल यू गो टू द कॉर्पोरेट हाउस एंड से कि खटका करो कि मुझे पैसे दो? एक सिस्टम चल रहा है आपका। किसी बैंक के पास जा सकता है कि मुझे पैसे दो, लेकिन ये सिस्टम जो एक भाई भाई का रिश्ता है, आप तोड़ रहे हो। व्हाट डू यू गेन बाय दिस? By replacing one system with another system which does not work, cannot work in Punjab. And nobody is stopping you. Who is stopping? आज कीनो शुरू हो गए पंजाब के, तो मद्रास बिक रहे हैं हमारे। किसने रोका है? किसी ने नहीं रोका। So nobody is stopping anyone. जिसने खरीदना है खरीद नहीं, लेकिन जो एक सिस्टम चल रहा है जो इतनी देर से, उसको क्यों तोड़ रहे हो आप? एंड फिर प्रॉब्लम हमारी
जब किसान नाराज हो गए और वो 31 किसान यूनियन से मेरे पास, और उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया, सड़कें बंद कर दी। मैंने उनको समझाया, हमारे मिनिस्टर्स उनके साथ आज भी बैठे हैं, और हमारे मिनिस्टर कुछ उनके उस डेलीगेशन के इधर भी हैं जो आज आए हैं सिर्फ आज हिस्सा देके उसके वापस जाने का। उनको उन्होंने समझाया उनको, लेकिन वो कैसे, जब उनकी पेट की, मैंने एक बार कहा था कि दो बातें हैं जो किसी हुक्मरान को छेड़नी नहीं चाहिए। एक तो कोई धर्म की बात हो, डोंट टच इट, और दूसरा अगर कोई पेट पे कोई लात मारता है उसको भी। दीज आर टू थिंग्स जहां एजिटेशन होती है, धर्म के मसले पे, या जब बच्चों को रोटी नहीं दे सकता कोई, उस मसले पे, और उस मसले पे हम आ रहे हैं। ये झगड़ा होएगा। वी हैव अ नेबर हमारा है पाकिस्तान, डेली छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है। आई एम ऑल्सो होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, आई एम वेल अवेयर ऑफ जो पोजीशन वहां है। 1 to 3 drones are coming across every day with weapons which they are dropping. Now that has to happen to some, it goes into gangsters' hands, it goes into anti-national hands, which with some objective sometime or the other, कभी ना कभी कुछ छेड़छाड़ करेंगे, और उसके लिए वो कर रहे हैं। अब हमने शेयर किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उनकी एजेंसीज, हमारी एजेंसी एक साथ काम कर रही हैं इस पे कि ये बातें हम रोकें। वी डोंट वांट ट्रबल। पंजाब अगर ट्रबल होगा, हम बॉर्डर स्टेट हैं। एक तो हमारे जवान बैठे हैं पूरे हिंदुस्तान की सरहद पे, और दूसरा हमारे गांवों पे ही शेलिंग होती है। 65 की लड़ाई मैंने देखी, जहां मैं पंजाब में ही था, और किस तरीके से तोप खाने की तबाही होती थी हमारे गांवों में। और हमारे जो गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण वाले बैठे हैं सामने, उनको मालूम है ये जो कुछ वहां होता है। तो ये बातें, वी डोंट वांट ट्रबल, लेकिन मैं चाहता हूं कि इंसाफ हो, एंड दिस इज नॉट इंसाफ कि आप गरीब की रोटी आप छीन रहे हो। दूसरा, आज हमारे ट्रेन, हमारे रेल रोड्स नहीं बंद, ये कह देते हैं कि बंद है, हमारे नहीं बंद। सिर्फ 2 जगह में जहां कोई पावर स्टेशंस हैं प्राइवेट हैंड्स में, क्योंकि इनकी लड़ाई कॉर्पोरेट हाउसेस के साथ है, लोगों के साथ नहीं, पंजाब गवर्नमेंट के साथ नहीं, पंजाब के साथ नहीं, हिंदुस्तान के साथ नहीं, कॉर्पोरेट हाउसेस के से। 2 कॉर्पोरेट हाउसेस की जो पावर प्लांट्स हैं, वो जो ऑफ शूट्स हैं मेन रोड से जो रेलवे लाइंस जाती हैं, उन पे किसान 2 पे बैठे हैं, बाकी कहीं नहीं। तो मैंने कहा था, आई स्पोक टू द रेलवे मिनिस्टर, तो उनको मैंने कहा कि आप ये 2 लाइनों पे बैठे हैं, बाकी आप ट्रेन को थ्रू करो, गुड्स ट्रेन को थ्रू करो। कहते पैसेंजर ट्रेन भी होनी चाहिए। मैंने कहा कर दो बात, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन गारंटी रहता है? मैं रहता हूं। जहां जहां मुझे चाहिए, जो स्टेशन पे आपको, जो आप रेलवे वाले को, वहां हम पुलिस बैठा देंगे। आपकी रेलवे पुलिस है, मेरी पंजाब पुलिस है। वी विल लुक टू सी कि ट्रेन में कोई गड़बड़ नहीं होगी। और करें क्यों? क्योंकि नुकसान तो आज हो रहा है किसानों का। आज मेरे सारे पावर प्लांट शट डाउन हो गए। आज जो चल रही है थोड़ी बहुत बिजली पंजाब में, वो आ रही है नेशनल ग्रिड से, और वो भी अगर हमारे पास आज पैसे नहीं आए सेंटर से, ये आपका जिक्र हुआ था आज बोलते हुए, मेरा ख्याल सिद्धू साहब ने कहा था कि जीएसटी एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है, वो जीएसटी हमें मिलनी चाहिए एवरी क्वार्टर। आज मार्च 31 के बाद मेरे पास कोई पैसा नहीं आया। 10,000 करोड़ पेंडिंग पड़ा है सेंटर के पास। 1,000 करोड़ आरडीएफ रूरल डेवलपमेंट फंड का, मिनिस्टर साहब बैठे हैं यहां, वो नहीं आया हमारे पास। वाई आर यू डूइंग दिस? आज अगर ट्रेन नहीं चलेंगे तो कोयला नहीं आएगा, कोयला नहीं आएगा, प्लांट्स नहीं चलेंगे। दूसरा, मेरी फसल आज रिकॉर्ड बम्पर क्रॉप मैं कह के हटा हूं। मेरे पास बारदाना नहीं है, वो बोरी है जिसमें हम भरते हैं, उसको हम बारदाना कहते हैं, वो नहीं है। मेरे पास कनक की बिजाई शुरू हो गई, गेहूं की,
और गेहूं के लिए मेरे पास सिर्फ 10% यूरिया जितना चाहिए था उतने 10% है मेरे पास। डाई अमोनियम फॉस्फेट जो आलू लगते हैं, आलू शुरू हो गई बजाई, उसके पास भी हमारे पास भी शॉर्टेज ऑफ डाई अमोनियम फॉस्फेट, वो नहीं है मेरे पास। और मेरे जो रिकॉर्ड बम्पर क्रॉप आ रहा है, अगर उसको संभाल नहीं करेंगे, दिवाली से पहले सुना है कि बारिश आएगी, और अगर कोई खराबी हो उस जो मंडी में हमारी पड़ी है, वो धान जो आ रहा है अभी, तो वो हमारे सिर होगा। ये है अंडरस्टैंडिंग हमारी फूड कॉर्पोरेशन के साथ कि एक बार हमने खरीद लिया, जिम्मेवारी हमारी है, कोई खराबी हो पंजाब के सिर। और आप अलाउ नहीं कर रहे कि बारदाने आए, और आप ये भी नहीं कर रहे कि जो पिछला गेहूं पड़ा है, हमारे गोडाउन भरे हुए हैं, जब तक उनको निकालेंगे नहीं हम, तो हम ये नई फसल रखेंगे कहां। सो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम जो आ रही है हमारे पंजाब के लिए, विच दीज पीपल मस्ट अंडरस्टैंड। अपार्ट फ्रॉम ये ट्रेन हमारे साथ हिमाचल में भी यही ट्रेन जाती हैं, जम्मू कश्मीर भी ये सप्लाई को होता है, लद्दाख में भी। और आप नहीं जानते उतनी ठंड कितनी होती है। अगर सियाचिन में कोई जाए या दरास में कोई जाए तो 40% बिलो सेंटीग्रेड इज द थिंग, एंड इफ यू डोंट गेट सप्लाईज इन टाइम to stock up for the winter, then what is this soldier going to do? So my point is this now only, okay, please do not think that Punjab is a state which is out to disturb the peace of this country. We are not. We are there to preserve the peace of this country. My job, ये मेरा काम है, and I have told you, I am also Home Minister. I know what Pakistan is up to. There will be what China is up to. There will be collusiveness in there whenever any trouble takes place, and if it takes place, which I hope it doesn't, but it will take. But we are there to give our blood. We have given our blood many times in the past for our country, and we will do it again. That's not a problem. My problem is that you must now look at us in that light, and I hope that the government of India will look at us. हमारी दिल्ली की जो सरकार है, हमें देखेंगे और समझेंगे कि हम क्या चाह रहे हैं। हम कोई झगड़ा नहीं चाहते। इफ यू नोटिस देयर हैज बीन नो कैजुअलिटी, और वी वांट, आई होप कि आई कैन नाउ रिक्वेस्ट यू कि प्लीज गिव अस द सपोर्ट वी नीड so that we can get Punjab out of this trouble and us moving ahead. Thank you all. Thank you. सरकारों की नीयत में आ जाए फर्क, अगर नजारा चाहे जन्नत का क्यों ना हो गर्क हो जाएगा। और आज मैं हिंदी में भी बात करूंगा क्योंकि मुझे पता है ये प्लेटफॉर्म क्या है। मैं जानता हूं कि गूंगी बहरी सरकार तक अगर आवाज पहुंचानी हो तो धमाका जरूरी है। ये धमाका ही है। ये मत समझिएगा कि ये 50 लोग बैठे हैं, एक एक आदमी के पीछे 2-2 लाख पंजाबी बोलता है इस मंच से, 2-2 लाख पंजाबी। और अगर कोई एमपी बैठा है तो 15 लाख लोग उसके पीछे बोलते हैं। तो ये हीरे हैं, ये पंजाब के चुने हुए नुमाइंदे हैं। मैंने बात नीयत की है, नीयत की। नीयत साहब नीति में दिखती है। ये लीडर हैं, 100 भेड़ों के आगे एक शेर लगाओ तो भेड़ें शेर हो जाती हैं, और ये शेरों के आगे बब्बर शेर है। और इनके आगे मैं बात जो करने वाला हूं वो बड़ी पते की, और यहां वाजिब है। ई नैम तो पहले भी था साहब, पहले भी ऑनलाइन ट्रेडिंग होती थी। आप मंडियों की बात करते हो, आप ये बात करते हो कि फ्री मार्केट होनी चाहिए, तो फिर यह कानून बनाने की क्यों जरूरत है? बाहर से ई नैम होता था, ऑनलाइन ट्रेडिंग होती थी, ये कानून क्यों बनाए गए? ये कानून इसलिए बनाए गए कि पंजाब के किसान के कानूनी अख्तियार, कानूनी अधिकार पूरी तरह से छीन लिए जाएं। मैंने आज तक कोई ऐसा कानून नहीं देखा जो किसान को कोर्ट में जाने से रोकता है। ये वो कानून बनाया है मोदी साहब ने काला, जिससे किसान अगर उसका कोई डिस्प्यूट होता है तो वो कोर्ट में नहीं जा सकता, नंबर 1। नंबर 2, वो एसडीएम के पास जाएगा या वो डीसी के पास जाएगा, जिसका कंट्रोल
सेंटर की सरकार के पास होगा और ये चुने हुए नुमाइंदे, ये रेस जिताने वाले घोड़े दर्शनी घोड़े बना दिए जाएंगे। इन चुने हुए नुमाइंदों को नकारा कर दिया जाएगा। पिछले से पिछले साल 5 लाख करोड़ रुपया आपने टैक्सों का छोड़ा। इन बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को वो जब पैसे छोड़ते हो टैक्सों के 5-5 लाख करोड़ रुपए, तो आप कहते हो इंसेंटिव, और गरीब किसान को अगर 4 पैसे देते हो तो उसको कहते हो सब्सिडी। वाह वाह। 17 लाख करोड़ के एनपीए, पूछिए मोदी सरकार से क्या जवाबदेही बनाया है किसी को। 5 लाख करोड़ रुपए के रेवेन्यूज फोरगॉन बजट में आते हैं। ये तिवारी साहब बैठे हैं, एमपी साहबान बैठे हैं, रेवेन्यूज फोरगॉन। वो रेवेन्यूज फोरगॉन आप छोड़ते हो, वो इंसेंटिव। और किसान की जो बनी बनाई इनकम थी, किसान क्यों डरा हुआ है? किसान इसलिए डरा हुआ है कि उसकी लागत बढ़ रही है, उसके खर्चे बढ़ रहे हैं, पेस्टिसाइड के ऊपर खर्चे बढ़ रहे हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। लेकिन जो उसकी अश्योर्ड इनकम थी, आज मोदी सरकार वो अश्योर्ड इनकम को छीन रही है। पॉइंट नंबर 2, ये पहला था। पॉइंट नंबर 2, दिस इज एन अटैक ऑन द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। ये हमारे संघीय ढांचे के ऊपर एक अटैक है। इट इंपिंजेस एंड इंपीड्स ऑन द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट पे, हमारी आत्मा पे ये आघात है। हर स्टेट के अलग अलग मसले हैं, हर एक स्टेट के अलग अलग मसले हैं साहब। इसीलिए उन अलग अलग मसलों को सुलझाने के लिए वहां की सरकारों का चयन होता है। ये कहां का इंसाफ है कि एक चीफ मिनिस्टर और उसके सारे चुने हुए नुमाइंदे, ऑपोजिशन वगैरह सारी इकट्ठी, तुम एक स्टेट के चुने हुए नुमाइंदों की आवाज को दबा रहे हो और उसके 70% किसान उनकी आवाज को दबा रहे हो। इट इज एन अटैक ऑन आवर फेडरल स्ट्रक्चर। जीएसटी की तरह यह पंजाब की इनकम पे वार है। तुम हमारे ही पैसे लेते हो। जीएसटी में तुमने फाइनेंशियल कंट्रोल ले लिया और सारे पैसे स्टेट के बिहाफ पे तुमने वो इकट्ठे किए और तुम हमें ही वो पैसे दे नहीं रहे। ये कहां का इंसाफ है भाई? चोरी और सीना चोरी। क्या ये सरकारें ये करेंगी? हमारे पैसे लेके तुम ये कहते हो कि हमसे लोन पे वापस ले लो। धिक्कार है ऐसी सरकार पे। काहे का फेडरल ढांचा फिर? काहे की आपसी भाईचारक सांझ? और तुम इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगाते हो। आई एम यूजिंग द वर्ड इकोनॉमिक ब्लॉकेड। तुम हमारी रेलें रोकते हो। हां, तुम सामान नहीं पहुंचने दोगे, तुम थ्रेटन करते हो हमें। एक तो तुम हमारे किसान की, और ये किसानी इज अ वे ऑफ लाइफ इन पंजाब। ये जीवन जीने का एक तरीका है, ये हमारी पगड़ी है। तुम हमारी पगड़ी को हाथ डालोगे तो वो हाथ तोड़ के डालेंगे। तुम्हारी पगड़ी को हाथ डालोगे, वो हमें मंजूर नहीं है। मैं पूछता हूं नरेंद्र मोदी जी से कि मोदी साहब, जहां आपने ये मंडियां नहीं है, जहां आपने ये पहले लागू किया, मुझे ये बताएं कि वहां का किसान, उसकी क्या हालत है? वो लेबर कर रहा है, वो लेबर कर रहा है। देखिए आप, मैं स्टेटों का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो भी सब में हमारी पगड़ी है, हम जानते हैं। लेकिन तुम हमारे किसानों को लेबर करवाओगे, इस पगड़ी को हम पैरों में नहीं लड़ने देंगे। और यह संघर्ष हमारा गहना बनेगा। मन्नू साडी दातरी, असी मन्नू दे सोए, जो मन्नू वड़दा, असी दूर सवल्ले होए, असी दूर सवल्ले होए। चूने की छत के ऊपर जितने थप्पड़ मारोगे वो उतनी ही सख्त, उतनी ही तगड़ी होती जाएगी। ईंट को आग में डालोगे, सोने को आग में डालोगे, वो पक जाएगा और भी चमकेगा। मोदी साहब की सरकार, बीजेपी की सरकार एक तानाशाही रवैया अख्तियार कर चुकी है। जिस तरह किसी वेले अंग्रेज या ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਧਾੜਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਰਵਈਆ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ सबक सिखाने की नीति अपना ली है।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਟਿੱਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਆ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾਦ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕੋਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ GST ਦਾ ਬਕਾਇਆ 9,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੋਕ ਛੱਡਿਆ ਵਾ। ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੱਟਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਰਾਜਘਾਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 115 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, 3.25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਮਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੂਬਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਹੋਣੇ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਆ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਨਾਜ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੀਚਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਕੰਟੈਮੀਨੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਂਸਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੈਂਸਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ MLA ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੰਨਤੋੜ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ BJP ਦੇ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਲੋਕ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 115 MLAs ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਵਾ। MLAs ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾਸਮਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ, ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਵਾ? ਬਈ ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਟੇਪ ਲਾ ਕੇ MLA ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਿਤ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਆ, ਅਪਾਇੰਟਡ ਹੋਇਆ ਆਦਮੀ ਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਡ ਆ। ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਖੇ ਧੋਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਗਵਾਹ ਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਅੰਦਰ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਘੰਟੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਧੋਖਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਕੁਝ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ। ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਨਾ B ਟੀਮ ਆ BJP ਦੀ, ਫਲਾਨਾ RSS ਦੀ B ਟੀਮ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਅੱਜ BJP ਦੀ B ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ B ਟੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ।